हेलो फ्रेंड्स, डायनेमिक्स के आज के इस वीडियो में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इस टॉपिक पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ए पर्सन वेइंग 80 kg इज स्टैंडिंग ऑन ए लिफ्ट। द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द अपरेंट वेट इन kg ऑफ द पर्सन इज। हमें फ्रेंड्स गिवन है कि कोई बंदा है जो लिफ्ट में है और हमें फ्रेंड्स इस बंदे का मास गिवन है 80 kg। ये लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है और जिस एक्सेलरेशन से ये लिफ्ट ऊपर जा रही है वो एक्सेलरेशन हमें गिवन है फ्रेंड्स 4.9 मीटर पर सेकेंड। तो हमें फाइंड आउट करना है कि अगर इस बंदे का इस मूविंग लिफ्ट में वेट मेजर किया जाए तो वेट कितना कैलकुलेट होगा। तो इसी वेट को हम डायनेमिक्स में अपरेंट वेट बोलते हैं। तो इस टॉपिक को हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं और हमने डिस्कस किया था कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करती हो तो उस केस में रिएक्शन है, रिएक्शन फ्रेंड्स वो इक्वल आई थी आर इक्वल टू एम इंटू जी प्लस एफ। तो फ्रेंड्स हमें इन डेरिवेशन को अच्छे से समझना था, इसी वजह से हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के वीडियोस में हमने इन फार्मूलाज को ड्राइव किया। तो अब हम इन फार्मूलाज पर डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो जैसा कि हमें अपरेंट वेट कैलकुलेट करना है तो हमें रिएक्शन ही कैलकुलेट करना है कि जो रिएक्शन फोर्स है या फिर जो प्रेशर है, जो लिफ्ट प्रेशर फील कर रहा है वो प्रेशर कितना है। तो हम देख सकते हैं इस फार्मूले को यूज करने के लिए हमें m की जानकारी होनी चाहिए और हमें f एक्सेलरेशन गिवन होना चाहिए। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें इन दोनों टर्म्स की जानकारी है। तो हम यहाँ पर m की वैल्यू को पुट करते हैं। m है हमारा फ्रेंड्स 80, z है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो होगा फ्रेंड्स 9.8 और f एक्सेलरेशन है फ्रेंड्स 4.9। हमें अपरेंट वेट इन किलोग्राम, इन किलोग्राम का मतलब है हमें अपरेंट वेट किलोग्राम वेट में कैलकुलेट करना है। और जैसा कि देख सकते हैं हम, हमें जो मास गिवन है वो किलोग्राम में गिवन है और एक्सेलरेशन हमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में गिवन है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो मास और एक्सेलरेशन की यूनिट्स गिवन है वो फ्रेंड्स एम के एस सिस्टम के कॉरेस्पॉन्डिंग गिवन है। तो इस फार्मूले से जो हम रिएक्शन या अपरेंट वेट कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स वो न्यूटन की सेंस में कैलकुलेट होगा, क्योंकि एम के सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है, क्योंकि रिएक्शन भी अपने आप में एक फोर्स है, वो न्यूटन होती है। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो फ्रेंड्स 80 इंटू 9.8 प्लस 4.9 ये कैलकुलेट होगा फ्रेंड्स 14.7 और जब हम इसकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स वो होगा 1176 न्यूटन। लेकिन जैसा कि हमें से अपरेंट वेट इन किलोग्राम पूछा है तो हम अब रिलेशन का यूज करते हैं। हम जानते हैं फ्रेंड्स 9.8 न्यूटन इक्वल होता है 1 किलोग्राम वेट के। तो जैसा कि हमें यहाँ पर 1176 न्यूटन हमें जो रिएक्शन फोर्स है वो ऑब्टेन हुआ है, तो हमें इसे किलोग्राम वेट में कन्वर्ट करना है। तो इसे किलोग्राम वेट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 9.8 से डिवाइड करेंगे। जैसा कि 9.8 न्यूटन है 1 किलोग्राम वेट के इक्वल, यहाँ से 1 न्यूटन होगा फ्रेंड्स 1/9.8 किलोग्राम वेट। और जैसा कि हमें 1176 न्यूटन को किलोग्राम वेट में कन्वर्ट करना है तो हमें 1176 को 9.8 से डिवाइड करना होगा। तो 1176 को हम 9.8 से डिवाइड करेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स 120। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो आंसर है करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन बी। हम देख सकते हैं कंसेप्ट बिल्कुल आसान था, हमें यूनिट्स का ध्यान रखना था जो कि मेन पॉइंट था। तो नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेंड्स जो हमने अभी अभी फार्मूला यूज किया है उसी फार्मूले पर ही बेस है। If a body of mass m kg is carried by a lift moving with upward acceleration f, the pressure on the plane of the lift is। कि अगर किसी लिफ्ट में किसी बॉडी को रखा गया है और उस बॉडी का मास अगर m kg है और वो लिफ्ट f एक्सेलरेशन से अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो लिफ्ट को प्रेशर क्या फील हो रहा है फ्रेंड्स। प्रेशर जैसा कि अगर इस लिफ्ट में कोई बॉडी रखी गई है जिसका मास m kg है तो ये जो प्रेशर फील करेगी फ्रेंड्स, जो प्रेशर होगा वो रिएक्शन के इक्वल होगा, क्योंकि हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को जानते हैं। जितना ये बॉडी इस लिफ्ट को नीचे की तरफ प्रेस करेगी
उतने ही फोर्स से लिफ्ट बॉडी को ऊपर की तरफ प्रेस करेगी। तो हमें रिएक्शन आर ही फाइंड आउट करना है। तो आर हम जानते हैं, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करती है तो उस केस में रिएक्शन होता है फ्रेंड्स एम इंटू जी प्लस एफ, और इसको हम ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स एम जी प्लस एम है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी। तो हम देख सकते हैं हमने दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व किया है। रिएक्शन को ही हम फ्रेंड्स प्रेशर ऑन द प्लेन ऑफ द लिफ्ट बोलेंगे, और रिएक्शन को ही हम एपरेंट वेट ऑफ बॉडी बोलेंगे। तो अब आप इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्व कर सकते हो कि जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो तो उस केस में एपरेंट वेट या फिर प्रेशर ऑन द लिफ्ट कितना होगा। उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। टू masses of m kg and 9 kg are fastened to ends of a cord passing over a frictionless pulley. The acceleration of resulting motion. हमें फ्रेंड्स दो बॉडीज गिवन है। इस कंसेप्ट को भी हम प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस करके आ चुके हैं। मान लेते हैं फ्रेंड्स ये एक पुली है, इस पुली के साथ दो वेट को कनेक्ट किया गया है। ये वेट 5 kg है और जो डाउनवर्ड है वेट वो फ्रेंड्स 9 kg है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जब ये सिस्टम सारा का सारा मोशन में होगा तो उस टाइम इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसके कोरस्पोंडिंग हम डायरेक्ट फार्मूला पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन को अगर हम एफ से डिनोट करें तो जो फार्मूला है फ्रेंड्स m1 माइनस m2 अपॉन f1 प्लस m2 इनटू जी। तो हमें एफ एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। इस आर्टिकल को भी हम प्रीवियस वीडियोज में डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं। तो इस आर्टिकल पर अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जो m1 है वो 9 kg है। जो m1 वही मास होता है फ्रेंड्स जो मैक्सिमम होता है। यहाँ पर जो मैक्सिमम मास है 9 kg है। 9 माइनस 5 अपॉन 9 प्लस 5 इंटू 4.9.8। तो जब हम इसको सोल्व कर सकते हैं और यहाँ से एक्सेलरेशन की जो यूनिट होंगी फ्रेंड्स वो होंगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप कमेंट बॉक्स में इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हमें आंसर जरूर कमेंट करें। अब केवल ये कैलकुलेशन का काम रह जाता है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सोल्व करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg फॉर 5 सेकेंड टू प्रोड्यूस वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन इट इज। हमें फ्रेंड्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है, और जैसा कि हम जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम फोर्स को P से डिनोट करें तो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें मास की जानकारी होनी चाहिए और हमें एक्सेलरेशन चाहिए। हमें बॉडी का मास गिवन है, बॉडी का मास है फ्रेंड्स 1 kg, लेकिन हमें ऑप्शंस को भी इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त ध्यान में रखना है, क्योंकि जो फोर्स है वो डाइंस में गिवन है और हमें मास kg में गिवन है। हमें मास m के सिस्टम के अकॉर्डिंग गिवन है और हमें फोर्स जो फाइंड आउट करनी है फ्रेंड्स वो CGS सिस्टम के यूनिट्स के कोरस्पोंडिंग कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम इन मास को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो मास होगा फ्रेंड्स वो होगा 1000 ग्राम। जैसा कि फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें मास की जानकारी होनी चाहिए और हमें एक्सेलरेशन चाहिए, लेकिन हमें एक्सेलरेशन अभी इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हमें केवल वेलोसिटी गिवन है कि अगर किसी बॉडी जिसका मास 1 kg है उस पर अगर कोई फोर्स अप्लाई की जाए तो 5 सेकंड्स में वो इतनी वेलोसिटी को गेन कर लेता है। तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का यूज करते हैं जो कि है v इजिकल टू यू प्लस एफ टी। यहाँ पर u है फ्रेंड्स इनिशियल वेलोसिटी जो कि होगी 0, क्योंकि बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट पर है और उसने 5 सेकंड्स में 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को गेन कर लिया है। तो वेलोसिटी की वैल्यू को पुट करते हैं। वेलोसिटी जैसा कि फ्रेंड्स 1 मीटर पर सेकंड गिवन है, तो हम इसको भी CGS सिस्टम में के कोरस्पोंडिंग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर होगा फ्रेंड्स 100 सेंटीमीटर, u है 0। यहां से हम f एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं, t है 5 सेकंड। तो f एक्सेलरेशन ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स हमें 20 मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें एक्सेलरेशन ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हम इस फार्मूले में जो कि है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इसमें पुट करते हैं। मास है 1000 ग्राम और एक्सेलरेशन है फ्रेंड्स 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू ग्राम। तो जब हम 1000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स हमें ऑब्टेन होगा 20,000। और जैसा कि मास की यूनिट भी CGS सिस्टम के कोरस्पोंडिंग कैलकुलेट की गई है और एक्सेलरेशन भी, तो जो फोर्स की यूनिट हमें ऑब्टेन होगी फ्रेंड्स वो होगी डाइंस। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन डी। तो आज के इस वीडियो में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन
इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों पर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व किया। थैंक यू।